हाँ। अगर सरकार हम लोग की वार्ता नहीं करती है तो फिर से विधानसभा का घेराव करते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे। हाँ। उसके लिए आत्मदाह करना पड़ेगा, हमारे शिक्षक करेंगे। जो के पाठक है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि जो बिना सोचे समझे फटाफट चिट्ठी निकालते रहता है। ये इल्जाम वो लोग लगाते हैं जो कभी सरकारी स्कूल में देखे ही नहीं, जो एसी गाड़ी से उतरते हैं, एसी चैम्बर में जाते हैं और एसी में बैठ करके सुन के चले जाते हैं। कभी सरकारी स्कूल में आकर के देखिए कि प्राइवेट से बेहतर स्कूल है। कितना बढ़िया डिसीजन है, ये भी बता दीजिए। आप बताइए, बढ़िया डिसीजन हाँ, है तो क्या है? कि मजदूरा समझ रखा है ना टीचर को। मजदूर। तब नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ नियोजित शिक्षक मौजूद हैं जो कि एमएलसी जीवन कुमार से मिलकर बड़ी मीटिंग कर बाहर निकले हैं। बताइए कि क्या फैसला हुआ। लगातार आप लोग कभी सड़क पर दौड़ते हैं, कभी भाजपा कार्यालय में घुसते हैं, लाठी खाते हैं, सम्राट चौधरी से मिलते हैं और आज एमएलसी से मिल लिए हैं। मीटिंग में क्या हो गया? देखिए, हम लोग जब पिछला बार लाठी खाए थे और माननीय सदस्य जीवन कुमार जी ने पहल करके माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हम लोग को मिलवाया था। उन्होंने 2 दिन का समय लिया था वार्ता के लिए, काम को लागू करवाने के लिए। उसमें एक छोटा सा मांग आज मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि टाइमिंग 10 से 4 रहेगा, लेकिन यह तो हमारा बहुत छोटा मांग था ना। हमारा मुख्य मांग है बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, हमारा मुख्य मांग है जो सेवा निरंतरता का लाभ है वो दे, हमारा मुख्य मांग है ऐच्छिक स्थानांतरण दे, जो छुट्टी में कटौती है वो दे। तो ये हमारा मुख्य मांग है। और थोड़ा सा करके फिर मन खुश कर दिए। और थोड़ा सा करके मन खुश कर दिए, तो उसी के लिए हम लोग आए थे मिलने माननीय सदस्य जीवन कुमार जी को हृदय से धन्यवाद भी दिया। तो नेता है, शिक्षक के नेता है। हाँ, बिल्कुल शिक्षक के नेता। हम लोगों ने इनको हृदय से धन्यवाद भी दिया है कि इन्होंने जो पहल किया वो अब रंग लाना शुरू किया है। ठीक है, वो अभी बाग पूरा गुलजार नहीं हुआ है, लेकिन कली खिलना शुरू हुआ है। क्या सोच रहे हैं? शिक्षक नेता हैं, साथ में बहुत नियोजित शिक्षक भी पहुंचे, अभी मीटिंग चल ही रहा है। होगा क्या, क्या निर्णय लिए हैं और क्या निर्णय ले रहे हैं? नहीं, हम लोग का पूरा विश्वास है कि आज 5:30 बजे से कैबिनेट चल रही है, आज ही हम लोग पर निर्णय होगा और निश्चित रूप से हम लोग को अच्छा न्यूज मिलेगा। और अगर नहीं आप लोग को मिल जाएगा, कानों में खबर हो जाएगा कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, उम्मीद तो लगाए हुए हैं। हाँ। और अगर नहीं होगी तो हम पुनः वार्ता का दौर हमारा चलेगा और वार्ता से अगर सरकार नहीं मानी तो हम 13 से बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत 13 याद दिला रहे हैं। हाँ, उससे बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे और हम पुनः आंदोलन क्या करेंगे? कहाँ आंदोलन करेंगे? भाजपा कार्यालय में जाएंगे और सड़क पर उतरेंगे या गर्दनी बाग उतरेंगे या 0 माइल जाम करेंगे? क्योंकि जब नियोजित शिक्षक उतरते हैं अपना हक लेने के लिए तो पूरा पटना जाम हो जाता है। नहीं, हम किसी पार्टी कार्यालय में नहीं जाएंगे। वहां भी हम पार्टी कार्यालय में नहीं गए थे। वहां हम माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मिलने गए थे। संयोग से पार्टी में नहीं घुसे थे। नहीं, पार्टी में हम क्या के लिए जाएंगे? हमको सरकार से न लेना है। और इनकी सरकार है, भाजपा के जदयू के सरकार है, तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, याद है कि नहीं जब भाजपा कहा करती थी कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, अब कुर्सी पर हैं वो लोग, तो क्या लग रहा है जो भी वो लोग कह रहे हैं, लिखित में तो नहीं दे रहे हैं, मौखिक रूप में बोल रहे हैं, तो होगा कि नहीं होगा? पूरा हमको विश्वास है कि होगा। और वही मांग याद दिलाने के लिए हम लोग बार बार हर जगह घूम रहे हैं। थकते नहीं हैं? क्यों थकेंगे? लड़ाई में कोई थकता है? हम वीर कुंवर सिंह के वंशज हैं, हम चाणक्य के वंशज हैं जो सत्ता बदल देने की क्षमता रखते हैं। तो हम थकने वाले लोग थोड़े, हम लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, लेकिन उचित मांगों पर। परीक्षा पर जोर दिया गया तो क्या करिएगा? परीक्षा दे दीजिएगा? नहीं, परीक्षा तो हमारे अधिकांश साथी नहीं दे रहे हैं। अधिकतर लोग नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हम परीक्षा, पात्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा पास करके आए हैं। आप हमसे सक्षमता परीक्षा लीजिए, बीओ हमको बना दीजिए, हम देंगे। कितने लाख बैठे थे तो आप लोग पास किए थे? नहीं, अधिकांश लोग फर्स्ट बार में लगभग 96% लोग पास किया था, सेकेंड बार में 3% किया, थर्ड बार में 1% जो बचा था सो सब कर गया पास। कोई हम नहीं है जो दक्षता परीक्षा पास नहीं है, सब पास है। लेकिन ये जो सरकार की छटनी नीति है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। छटनी नहीं होना चाहिए। छटनी नहीं। कितने साल से पढ़ा रहे हैं बता सकते हैं लोगों को? 18 साल से पढ़ा रहे हैं। और कोई 18 साल के टीचर को बोले कि कंप्यूटर पर बैठो और चलो बताओ? नहीं, देखिए, वो हम 18 साल से पढ़ा रहे हैं। हम बीएससी फिजिक्स से किए, उसके बाद में एमए पॉलिटिकल साइंस से किए, हम बीएड किए हैं, हम डीएलएड किए हैं, हम डीपी किए हैं इग्नू से। तो हमारा पढ़ा हुआ लड़का तो अभी आईआईटी कर रहा है, हमारा पढ़ा लड़का जोधपुर एम्स में पढ़ रहा है। अफसर बनाने का पूरा एकदम बिल्कुल। यह एक भ्रम है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। आप जाकर देखिए सरकारी स्कूल में कितना पढ़ाई होता है। पहले इल्जाम लगता था कि सरकारी टीचर जो है वो कुछ पढ़ाता नहीं है, आता है, सोता है, आ जाता है। ये इल्जाम वो लोग लगाते हैं जो कभी सरकारी स्कूल में देखे ही नहीं, जो एसी गाड़ी से उतरते हैं, एसी चैम्बर में जाते हैं और एसी में बैठ करके सुन के चले जाते हैं। कभी सरकारी स्कूल में आकर के देखिए कि प्राइवेट से बेहतर स्कूल है कि नहीं। आते हैं आप, बस ये बताइए कि जितना भी मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी, या एक कान से सुनेगी और दूसरे कान से निकाल देगी? नहीं, हम लोगों को अभी तक उम्मीद जो बनी हुई है, ये पूरा आशा है। और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जो बात हुई है,
उस आशा के अनुसार हमें उम्मीद है कि हम लोग की मांगी जा रही है और पूरा होगा। अगर नहीं मानी जा रही है, अभी तक जो देख रहे हैं कड़ी आज का कि छुट्टी का जो समय है जी या 10 से 4 का है, जो 9 से 5 था। अब कल जो चिट्ठी के पाठक की या किसी की निकली है उसमें ये बात था कि अब आपको 8:30 से विद्यालय आना है और 9 बजे फोटो डाल देना है। फोटो डालना पड़ता है पहुंचने के बाद। अभी आदेश हुआ है, हाँ, फोटो डालना है। फोटो डालना है। आप खींच के कहाँ फोटो डालना है? वो ग्रुप में डालना है, डीओ के ग्रुप में। हाँ। ये कितना बढ़िया डिसीजन है, ये भी बता दीजिए। आप बताइए, कितना बढ़िया डिसीजन हाँ, है तो क्या है? कि मजदूरा समझ रखा है ना टीचर को। मजदूर। तब ये मजदूरा भी 5:30 बजे से हाँ। अब जाएगा इस वक्त तक 10 बजे रात तक, मतलब कि ये कॉन्फ्रेंस करेगा। टीचर जाएगा, उसमें महिलाएं भी है, बूढ़े भी है, बहुत सारे किस्म के शिक्षक है। उनको ये मजदूर के तरह से, मैंने शिक्षक नहीं है, मजदूर हैं आप। मजदूर गवर्नमेंट समझ रही है। हाँ। उसके अधिकारी समझ रहे हैं। कितने साल से पढ़ाते हैं? हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं। हाँ। और 20 साल में तैयार है ना कंप्यूटर पे बैठकर माउस बताइए ना। हाँ। आप इस माध्यम से आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, हाँ। तैयारी किस बात का? हाँ। आप हमारी योग्यता देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हम लोग मैट्रिक किए, इंटर किए, बीए किए, एमए किए, डीएल अधिकारी बना दिए लड़कों को। नहीं, अधिकारी नहीं बना दिए। हाँ। और शिक्षक ही नहीं, शिक्षक तो पूरे तरह से लोगों को अधिकारी भी बनाया, हमारा पढ़ाया लिखाया। अभी बीपीएससी में टीचर बन के हमारे साथ आ गया। बगल में बैठ रहा है, बगल में बैठा सेम है। बिल्डिंग। अब फिर भी हमारे ऊपर आरोप लग रहा है। हाँ। ये क्या सही है? मैंने गुरु तो गुरु, जिसको पढ़ाए वो भी यहाँ पहुँच गया है। और वो भी यहाँ पहुँच गया, फिर भी सरकार कह रही है कि हाँ इनमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। ये चलने वाला नहीं कब है। तक झेलिएगा ये बताइए? ये कब तक झेलेंगे? अब तो झेलने के लिए हम लोग रोड पर उतरिए गए हैं। हाँ। अब जितना बाकी होगा झेलना होगा, झेलेंगे। हाँ। उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आशा है, मांग है वो चाहिए। मांग है वो चाहिए। मांग हमारी वही है कि राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त। अब बताइए, 9 में हम लोग दक्षता पास की है, ये 14-15 साल हो गया, अभी तक उनको लग रहा है कि अभी लोग दक्ष नहीं है। तो इसमें सक्षमता कहाँ से आ गया? अभी हम लोग सक्षम नहीं है। 20 साल पढ़ाए हैं, उसका एक्सपीरियंस कहाँ गया? हम लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस है तब ना बच्चे हमारे पढ़ क्या कह रहे हैं? कर। भाजपा के नेता से लगातार आप मिल रहे हो, उप मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, अभी एमएलसी जीवन कुमार से मिले हैं। इसलिए कि यह जब विपक्ष में थे तो हम लोगों के लिए लाठी खाए थे और हमारी आवाज लाठी खाए थे, जी, पीठ जी, पर जी। लाठी बजी थी डाक बंगला चौराहा पर। एक आदमी उसमें मर भी गए थे, शहीद भी हो गए थे। उसी आशा के साथ हम लोग इनका दरवाजा खटखटा रहे हैं और हम लोग रोज याद दिलाने के लिए पहुंचते हैं रोज कि याद दिलाने के लिए नहीं, याद तो उनको जो घटना घट जाती है वो तो हमेशा याद रहता है, समझे ना। हाँ। लेकिन अभी हम लोग आ रहे हैं कि भाई इसमें जो त्रुटि बना रखी है सरकार के द्वारा या पदाधिकारी, ये पदाधिकारी सरकार पर हावी है, जिसका नाम सनकी जो है, जो के पाठक है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि जो बिना सोचे समझे फटाफट चिट्ठी निकालते रहता है, जो मन में आया वैसा चिट्ठी निकाल दिया। नाराज हैं आप? बताइए कि मीटिंग लगातार आप लोग कर रहे हैं, कहाँ तक निर्णय पहुंचा, क्या दिमाग में आ रहा है नियोजित शिक्षकों का? देखिए, हमारी जो 13 फरवरी को धरना हुआ था, महाधरना हुआ था, उसके बाद हम लोग शाम में मिलने की कोशिश की थी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से। तो उप मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों से मिलने के बाद 2 दिन का समय लिए थे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उस 2 दिन के बाद में दिल्ली में बैठक हो गई बीजेपी का और वो लोग चले गए। अब वो कहे थे कि हम 2 दिन के बाद आपसे मिलेंगे। उसी वार्ता के लिए हम लोग फिर प्रयास कर रहे हैं कि अब आ गए हैं उप मुख्यमंत्री महोदय बिहार, और कैबिनेट में आज बैठक भी हुई। हमारी एक पूरी मांग थी, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा। कोई शर्त नहीं, बिना शर्त के दीजिए राजकर्मी, बिना शर्त का। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सारे शर्तों को पूरा करके शिक्षक बने। कितने साल से पढ़ा रहे हैं वो भी बता दीजिए। 2006 से हैं। 6 से जी, 2006 से। अभी किया जा रहा है कि आप योग्य हैं कि नहीं। अगर योग्य नहीं है तो ऐसा बता दिया जाए कि कौन ऐसा परीक्षा नहीं है जो हम लोग पास नहीं किया। जितने भी विभाग लिया है, चाहे दस्ता हो या पात्रता हो या फिर ओडीएल हो या डीएलएड। बहाली हुई थी तो मेरे हिसाब से लाखों लोग बैठे थे, वो पास करके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
सारे परीक्षाओं को पास कर लिए जितना विभाग है। और अभी भी आप माउस की बात करते हैं, ऑलरेडी टीचर जितने भी हैं ऑलरेडी माउस में भी निपुण है, कंप्यूटर में भी निपुण है, सारे चीज में निपुण है। आप परीक्षा ले लीजिए, लेकिन विभागीय परीक्षा लीजिए, कहाँ कोई एतराज कर, विभागीय परीक्षा लीजिए आप। ये नहीं कि दे दें आप फायदा को जीरो, नहीं नहीं दे दें आप, तो होना चाहिए ना। आज वेतन में वेतन वृद्धि भी तो हम मांग रहे हैं। बिल्कुल उसका भी जरूरी है, प्रमोशन भी चाहिए, हेडमास्टर बनाइए, हम लोग को उससे आगे भेजिए। आगे इसी में उलझा करके अब 4 साल 5 साल में लोग रिटायर कर रहा है, 2 साल में रिटायर कर रहा है, इसी में लटका रहेगा वही वेतन कुछ फायदा नहीं। क्या इसलिए कहेंगे आप ये बताइए कि मीटिंग तो लगातार आप लोग कर रहे हैं, डिसीजन कहाँ तक पहुंचा? आंदोलन की बात हो रही है या मांग पूरी हो रही है? नीतीश कुमार पर क्या बोलेंगे, सम्राट चौधरी पर क्या बोलेंगे? जहां मिलने आए हैं वहां क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं एमएलसी से मिलके इनकी बातों को। जिस दिन हम लोग सम्राट चौधरी के दरवाजे पर हम लोग खड़े थे और उनके द्वारा कहा गया कि बर्ता हम करेंगे, 15 के बर्ता की बात हुई, 15 को हम लोग बर्ता भी किए, घंटों मीटिंग चली और वहाँ से आज हम लोग 5वां दिन होने जा रहा है। और कोई सरकार की तरफ से हम लोग को न बर्ता की कोई सूचना सरकार के द्वारा दी जा रही है कि हमारा क्या होगा, हम किधर जाएंगे, रोड पर रहेंगे, सोएंगे, हम लोग किधर। कितने साल से पढ़ाते हैं आप? 16 साल हो गया। 16 साल से सो रहे हैं, साबित करना पड़ रहा है कि योग्य हैं। 16 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं। और इस 16 साल में पुराने टीचर को देखिए, 1971 में जो टीचर पहले पुराने होते थे उनको ऐसे ही राजकर्मी का दर्जा दिया गया, उसके बिना परीक्षा का दिया गया। उसके बाद 94 बैच 2000 बैच की बहाली हुई, उनको 9400 का स्केल दिया गया। उसके बाद 34,500 की बहाली हुई, उनको 34,500 का स्केल दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बीपीएससी की बहाली जो की जा रही है उसको घटाकर 25,000 से स्केल से शुरू कर दिया गया। और हम लोग दक्ष होते हुए, दक्षता पास करते हुए सारे शिक्षक निपुण है, सरकार का बीओलो का कार्य किए, जनगणना का कार्य कर रहे हैं। पूछे ना गेट खटखटा के कि जाकर वहाँ पे हम लोग दरबार को हिलाकर बोले कि आप किस जाति से, आप किस वहाँ पे ये यादव है कि ब्राह्मण है कि जाति गणना की नहीं, उसमें अव्वल सरकार ली कि हमने जाति गणना को करवा लिया, जनगणना करवा लिया। जब सारा कार्य हम सक्षम है करने के लिए और सरकार करिए कि अक्षम है हम लोग करने के लिए, है कुछ नहीं है। निर्णय ले रहे हैं ये बताइए ना, नियोजित यही होगा। अगर सरकार हम लोग की वार्ता नहीं करती है तो फिर से विधानसभा का घेराव करते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे। उसके लिए आत्मदाह करना पड़ेगा, हमारे शिक्षक करेंगे। चलिए देखिए, नियोजित शिक्षक हमारे साथ मौजूद थे और सीधे निर्णय ले लिए। देखिए लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार भाजपा नेताओं से मिल रहे हैं, सीधे कह दें कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो भैया नियोजित शिक्षक फिर से तैयार हैं विधानसभा घेरने के लिए और आत्मदाह की बात भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि नियोजित शिक्षकों को जो चाहिए वो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।